जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पॉलिटेक्निक एंड ITI में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं गति यानी मोशन। ठीक है, अगर इससे पहले जो है आप मापन और उसके मात्रक के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। और आज जो है हम लोग करेंगे गति और उसके नियम। ठीक है, तो पहला बताइए कि पहला जो दे रखा है वो ये दे रखा है विराम। क्या दे रखा है? विराम यानी रेस्ट। विराम या रेस्ट क्या होती है? ठीक है, विराम मतलब कोई वस्तु तब कही जाती है जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, या जब ये वस्तु समय के साथ अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करती है। स्थिति परिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है, मान चले इस हथेली पर रखी हुई है, ये जो है समय के साथ यानी पहले मिनट में भी ये नहीं हटा, दूसरे मिनट में भी ये नहीं हटी, तीसरे मिनट में भी ये नहीं हटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विराम यानी रेस्ट में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ समय के साथ स्थिति में नहीं बदलता है, यानी कोई वस्तु समय के साथ जब स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट, यानी वो रुकी हुई वस्तु है। जैसे कि अगर सिंपल हम लोग बात करें पेड़ पौधे की, ठीक है, तो पेड़ जो है जब हम उसको लगाते हैं तब भी वही रहता है, ठीक है, जब उसको हम लोग काटते हैं तब पर भी वो वही रहता है। यानी समय के साथ यानी वर्षों के समय यानी वर्ष दर वर्ष वो एक जगह से हिलती नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विरामावस्था यानी रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, अब जो दे रखा है वो दे रखा है गति यानी मोशन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन यानी बदलता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अगर बदलेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। जैसे कि आप लोग कहावत सुने होइएगा, चेंज जो है प्रकृति का नियम है, बदलना जो है प्रकृति का नियम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समय के साथ अगर कोई वस्तु अगर चल रही है या अपना स्थिति जैसे पहले यहाँ पे थी, अब ये उठ के जो है यहाँ पे आ गई समय के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन में कहेंगे। जैसे कि अगर मान चले अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और जैसे ही हम 2 कदम इधर चले, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गति किए, यानी समय के साथ मेरा स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसीलिए हम क्या किए? गति किए। तो दोस्तों ये क्या होती है? गति क्या होती है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गति। अब जो अगला आती है वो ये है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गति यानी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने प्रकार होते हैं? मोशन के जो है मुख्यतः 2-3 प्रकार होते हैं, जिसमें दे रखा है पहला रेखिक गति यानी लीनियर मोशन। पहला क्या दे रखा है? रेखिक गति, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होती है? जो सीधी रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा की गति या वक्र रेखा की गति को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेखिक यानी लीनियर मोशन। जैसे कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु क्या चल रही है? सीधी रेखा में चल रही है, जैसे यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया और ये सीधी चल रही है, यानी तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर गति में है। दूसरा क्या? अगर कोई वस्तु इस तरह से कर्व के रूप में चल रही है तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? लीनियर। कर्व क्या होती है? वक्र। अगर वक्र में चल रही है तो उसको भी लीनियर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ और इस वाला सेक्शन को ले, ये क्या हो रही है? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। अगर इस सेक्शन को हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु सीधी लाइन या वक्र लाइन पे चले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वस्तु एक सीधी लाइन या वक्र रेखा में चलती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होती है? बंदूक की गोली। क्या होती है? बंदूक की गोली। तो बंदूक क्या चलती है? इस तरह से। अगर यहाँ पे ये बंदूक है, ठीक है, अगर इसकी जो गोली चलेगी तो वो क्या चलेगी? इस तरह से स्ट्रेट चलेगी। ठीक है, और रॉकेट है तो रॉकेट भी क्या होती है?
वो इस तरह से स्ट्रेट यानी ऊपर की ओर जो है सीधी लॉन्च होती है। अगर थोड़ा सा कर्व भी होती है इस तरह से, ये ज्यादा जो है मैटर नहीं करती है। दूसरा क्या है, हवाई जहाज। तो इन सब की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय गति। ठीक है, अब जो आगे दे रखी है वो ये है वृत्तीय गति। क्या दे रखी है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो इसका सिंपल सा है, नाम से जैसे कि पता चलता है, वृत्तीय पथ पर की गति को ही हम लोग क्या बोल देंगे, वृत्तीय गति। जो वृत्ताकार पथ पर चलेगी, ठीक है, जैसे ये वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वृत्तीय गति। जैसे कि मैदान में जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं या डिफेंस लाइन की जो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो दौड़ जो लगाते हैं वो क्या करते हैं, मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं ताकि उसका सेहत अच्छी हो सके। तो यानी वृत्ताकार पथ पे जो चक्कर लगाता है कोई भी वस्तु का गति जो होती है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वृत्तीय गति। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है कोई भी ग्रह, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। यानी वृत्तीय गति का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे जो दे रखी है वो है क्या, दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। तो ये क्या होती है, निश्चित बिंदु के आगे पीछे, क्या है, निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे की गति। ठीक है, अगर कोई बिंदु है, ठीक है, सिंपल में ये बिंदु है, अगर इसके इर्द गिर्द यानी ये एक बार ऊपर जाए फिर इसके बाद नीचे आए, तो यहां से अगर ऊपर नीचे करे तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, दोलन गति। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये बिंदु है या इसके एक बार आगे जाए फिर एक बार पीछे आए, आगे पीछे, तो इस फिक्स बिंदु का अगर इर्द गिर्द कोई वस्तु मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल देंगे ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है, झूले की गति। क्या होती है, झूले की गति। तो झूला क्या होती, एक बार गई फिर आई, गई आई। तो इसको आप इस तरह से देखेगा, जैसे कि ये अगर ये झूले के खंभे है, ठीक है, इसको ये एक खंभा ये हो गया, दूसरा खंभा ये हो गया। अब ये खंभा क्या है, स्थिर है, मान चलिए ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक रस्सी टंगा हुआ है, तो अब ये क्या झूला यहाँ से जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। तो ये जो पॉइंट के तुलना में यानी इस बिंदु के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, ये झूला आगे पीछे कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। अब उसी तरह दीवार घड़ी की पेंडुलम, ठीक है, तो दीवार घड़ी की जो पेंडुलम होती है वो जो है इस तरह से घूमते रहती है। ठीक है, तो वो जो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी गति मेरा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। अब आगे जो दे रखी है वो आगे ये है आवर्त गति। आगे क्या दे रखी है, आवर्त गति या पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन क्या होती है, निश्चित समय अंतराल पर अपने गति को दोहराती है। तो अगर कोई भी वस्तु अपने गति को एक निश्चित समय अंतराल पर अगर दोबारा रिपीट करे तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्त गति। चाहे ये किसी तरह की भी गति हो, ठीक है, ऐसा डिपेंड नहीं करता कि ये जो है रेखीय गति होगा या ऑसिलेटरी गति होगा। ये किसी भी तरह की गति हो, अगर वो निश्चित समय अंतराल पे अपने गति को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्त गति या पीरियडिक मोशन। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है झूले की गति, ठीक है, अगर झूले की गति तब होगी जब झूला, मान चलिए ये पॉइंट है, यहां से हम यहाँ पे ये झूला लगा दिए, ठीक है, झूले तब होगी जब अगर झूला यहाँ पे आती है या यहाँ पे आती है, तो यहां से यहां तक जाने में अगर ये 2 सेकंड लगती है, यहां से यहां तक जाने में ये 2 सेकंड ले रही है, फिर रिटर्निंग आने में ये 2 सेकंड लेगी, फिर यहां से वापस जाने में ये 2 सेकंड लेगी, फिर वापस आने में यहां से 2 सेकंड लेगी। अगर ये निश्चित समय अंतराल में ये आगे पीछे कर रही है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, आवर्त गति।
ठीक है। यानी ये एक निश्चित समय अंतराल में जब ये आगे पीछे करेगी, यानी ऊपर एक बार आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, एक बार आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, तो निश्चित समय अंतराल से मतलब होता है एक फिक्स टाइम में। उसी तरह सिलाई मशीन की गति देखें तो सिलाई मशीन की जो सुई होती है, नीडल जो होती है, वो एक निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे इस तरह से जो है सीती है कपड़े को, तो उसको गति भी हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्त गति। दूसरे बात घड़ी की सुई, तो घड़ी का सुई भी क्या है, एक निश्चित समय अंतराल में अपना गति को दोहराती है, ठीक है। यानी गति एक 12 पे है तो वो 12 घंटे के बाद फिर से किस पे आएगा, 12 पे आएगी, तो वो एक निश्चित समय अंतराल पे अपना मोशन को क्या करती है, दोहराती है। अगर सेकंड वाले की बात करें तो वो 1 मिनट में जो है अपना गति को दोहरा देती है, ठीक है। तो उसका जो एक निश्चित समय अंतराल में जो दोहराती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त गति। इसके आगे भी है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। पार्ट 1 में जो है इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।